डॉरिस की मॉम थी, जिनकी भी मौत यहीं पर हुई थी। लेन अब इस लेडी से बचते हुए आखिर उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर डॉरिस की लाश थी। उसके होंठ अभी भी सिले हुए थे। लेन ने जल्दी से उसके होंठों को काट दिया और यहाँ से उसकी मदर की सोल आज़ाद हो गई। इस दुनिया से ये चली गई अपनी सोल्स वाली दुनिया में। एक मुसीबत तो खत्म हो गई। तो दुनिया ने ये जानते थे कि एक मुसीबत खत्म करते ही इन्होंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। डॉरिस के होंठ काटने की वजह से अब डॉरिस की सोल को आवाज मिल चुकी थी। वो और भी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी। इस बात का अंदाजा ये उस टाइम पर नहीं हुआ, लेकिन कभी भी हुआ जब पीट को डॉरिस ने प्रोसेस कर उसके होंठ सी कर बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके सिले हुए थे उसके बाद मार डाला। अब लेन ये बात जानते ही जल्दी से पमीना के पास जाती है उससे पूछने के लिए कि ये सब हो क्या रहा है। जैसा उसने कहा था उसके मुताबिक उन्होंने सब कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका दोस्त कैसे मर गया और बिल्कुल उसी तरीके से उसके मुंह क्यों सिले हुए हैं जैसे डॉरिस के सिले हुए थे। तब पमीना उसकी बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा उसने ये तो तुम्हारे साथ एक खेल किया था अपनी बहन को छुड़ाने के लिए। तुमने उसका मुंह खोल दिया जिससे वो आज़ाद हो गई और अब वो आ रही है तुम सबको मार गई है। अब लेन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। वो तो बुरी तरह फंस गई थी पमीना की बातों में। टेंशन में वो आकर अपनी बहन सारा से डिस्कस करती है और वे लोग अपनी ग्रैंडमा से इन चीज़ों का हल मांगने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो अपनी सारी स्टोरी ग्रैंडमा को बताते हैं कि किस तरह ये सब स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे। इन सब की जान खतरे थी और ये इन सारी चीजों से निकलना चाहते थे। ग्रैंडमा बताती है क्योंकि उस ओइजा बोर्ड और डॉरिस का ताल्लुक है, तो ओइजा बोर्ड और डॉरिस की बॉडी